110 भगवान महादेव शिव उद्धरण। शिव ही सब कुछ है और सभी है, वह स्वयं ब्रह्मांड है। शिव की दो एक तरफा आंखें हैं, इसलिए सही संतुलन पाने के लिए आपको उनकी तीसरी आंख को देखना होगा। जब दुनिया आपको बुरा महसूस कराती है तो महादेव आपकी मदद के लिए आते हैं। शिव आपको दिखाते हैं कि इस दुनिया के लिए अच्छे काम कैसे करें। महादेव वर्तमान, अतीत और भविष्य का हिस्सा है। शिव का नीला गला दर्शाता है कि उन्होंने विष पिया है और उन्हें अपने क्रोध का सकारात्मक उपयोग करना सीखना होगा। शिव इतने जटिल और पूर्ण है कि उनमें संसार की हर चीज़ शामिल है। भगवान शिव को अंधकार कहा जाता है, प्रकाश नहीं, क्योंकि अंधकार सदैव विद्यमान रहता है। शिव का आपसे या आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपना जीवन बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। शिव कहते हैं कि शांति पाने के लिए आपके अक्सर शांत रहना और विश्वास रखना ही आवश्यक है। योगिक परंपरा के महादेव को आदि योगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह ज्ञान और मुक्ति के स्रोत है। शिव कहते हैं कि सृजन और विनाश जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक चीज के जाने पर कुछ और अस्तित्व में आता है। सृजन और विनाश के बीच का समय ही आपका जीवन है। जब आप शिव को शब्दों को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या सही और क्या आपका मन जाग जाता है। भगवान शिव बहुत क्रोधित है, लेकिन शुद्ध भक्ति से दो शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं और सभी को आशीर्वाद दे देते हैं। उनके शब्द आपको सही रास्ता और इस दुनिया की सच्चाई दिखाएंगे। भगवान शिव तीन सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है, अन्य दो ब्रह्मा और विष्णु हैं। उन्हें आदि योग, महाकाल और भोलेनाथ महादेव शिव और कई अन्य नामों से जाना जाता है कि दुनिया के हर हिस्से में लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। महादेव कोई देवता नहीं है जो कहीं बैठे रहते, वह एक जीवित प्राणी है। भले ही भगवान शिव के पास कोई संस्कार नहीं है, फिर भी हर कोई उनका पूजा करता है, क्योंकि वह महान है। सबसे अच्छी बात जो आप शिव से सीख सकते हैं वह है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो उनमें अग्नि निकलती है। यह अग्नि दर्शाती है कि शिव ने अपने अंदर सब कुछ जला दिया है। महादेव एक संकेत है, अवसर और खुद को बदलने और अपना जीवन बनाने का एक तरीका है। जब आप सीख जाते हैं कि बुरी विचारों को अपने सोच पर हावी होने पर कैसे रोकना है, तो आप जीत गए। भगवान शिव का ये कमंडल पूरी चीज़ों को छुटकारा पाने और अच्छी चीज़ों का बनाए रखने का प्रतीक है। शिव हमेशा सिखाते हैं कि चीज़ों से मिलने वाली खुशी स्थायी नहीं रह सकती। आदि योगी एक इमारत नहीं बल्कि एक शक्ति है जो दुनिया को अनुयायियों के लिए समूह के ऐसे लोगों में बदल देती है जो सत्य की खोज करना चाहते हैं। यौगिक सांस्कृतिक में शिव वह गहरी शून्यता है जिससे जीवन निकलता है और फिर वापस गिर जाता है। शिव सभी चीज़ों के स्रोत है, लेकिन शक्ति वह है जो पहली चीज़ बनाती है। जब आप अगले पल के कदम रखते हैं तो अलग होने के लिए आपके शिव का मार्ग अपनाने की आवश्यकता होती है। जब आप उन पर भरोसा करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो शिव हमेशा आपके अंदर रहते हैं। महादेव कहते हैं कि शिव और शक्ति चीज़ों का बनाने के लिए एक साथ आते हैं। महादेव कहते हैं कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और आपको इसे हमेशा याद रखना चाहिए। वह महादेव और त्रिदेव दोनों है। जब आप उस पर विश्वास करोगे तो आप ओम नमः शिवाय का जाप किया जाएगा। शिव शब्द का अर्थ है बिना मृत्यु के, कालातीत, निराकार और हर जगह। शिव प्रेम के आदर्श उदाहरण थे और सदैव रहेंगे। शिव यहाँ और हर जगह है, वह एक ही समय में हर जगह और हर जगह मौजूद है। महादेव की सभी देवों के देव है और हर कोई उनकी पूजा कर सकता है, इसलिए वह उस व्यक्ति का मदद करता है जो दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाता है। भगवान शिव की आंखें दो अलग चीज़ें नहीं देखती। भगवान शिव के अनेक रूप है, वह सबसे शक्तिशाली और शाश्वत प्राणी है और सभी विपरीतताएं उसी में विलीन होकर समग्र बनाती है। महादेव का सिर अग्नि है, उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा है, उनके कान अंतरिक्ष है, उसकी सांसें हवाएं, उनके पैर दुनिया और उनका हृदय ब्रह्मांड है। वह हर चीज़ का मूल है। शिव कहते हैं कि आपको कभी भी किसी को अपने सामने पाप करते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी दोषी हैं, क्योंकि आपने ऐसा किया है। कोई भी जीत सकता है
यदि वह जानता है कि कार्यभार कैसे संभालना है। महादेव वह स्थान है जहाँ से सफलता आती है और वे ही सब कुछ है। वह अपने अनुयायियों के साथ साथ अन्य देवताओं के दिलों पर भी शासन करता है। शिव को अर्धनारी भी कहा जाता है क्योंकि वे आधे पुरुष और आधे स्त्री है। स्त्री की भूमिका के बिना वह योगी नहीं हो सकता। आदि योगी योगी के समान है और शिव उनका नाम है क्योंकि लोग सोचते हैं कि वह अनंत का बीज है। सभी चीज़ें शून्य से बनती है और शून्य से ही लौट जाती है। शिव इस शून्यता का नाम है जो हर चीज़ का कारण है। शिव का अर्थ है जो नहीं है या कुछ नहीं। शिव वह शून्यता है जो सब कुछ बनाती है और हर चीज़ को उद्देश्य देती है। अब हमने यही नहीं कहा कि शिव भगवान या पवित्र है, लेकिन हमने यह जरूर कहा है कि शिव वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। शिव को असीम शून्य कहा जाता है जो हर चीज़ का आधार है। शिव को ऐसे लोग पसंद है जो जलते रहते हैं और किसी भी चीज़ या किसी खुशी से बंधे नहीं होते हैं। लोग शिव को वास्तविकता का आयाम कहते हैं जो भौतिक नहीं है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयाम है। हम भगवान शिव के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए महाशिवरात्रि और अन्य छुट्टियां मनाते हैं क्योंकि उनके बिना हमारी कोई भी रचना जीवित नहीं रह पाती है। शिव लिंगम अनंत और कभी न खत्म होने वाला जीवन का एक प्रतीक है और हम लिंग को शिव कहते हैं क्योंकि लिंग के बिना कोई शिव नहीं होगा। शिव को चिदंबरम कहा जाता है जिसका अर्थ है आंतरिक आकाश क्योंकि वह मन का आंतरिक आकाश है। आदि योगी योग करने वाले पहले व्यक्ति थे। भगवान शिव तभी कुछ बन सकते हैं जब वह शक्ति के साथ जुड़ जाए। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान महादेव नहीं है, वह मुक्ति का मार्ग है। शिव को सबसे शक्तिशाली और सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि उनके नाम का अर्थ है शून्यता जो कि सारी सृष्टि का आधार है। शिव को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि उनके कोई माता पिता या वंश नहीं है। शिव के गले में फैन वालों सांप का मतलब है कि वो ऊर्जाएं अपने उच्चतम बिंदु पर पूछ गई है। भगवान शिव उन सभी के प्रेम करते हैं जो उनमें आस्था रखते हैं। संसार शिव और शक्ति से बना है। शिव त्रिदेव है, वह महादेव है। शिव हर कोई महादेव को प्रणाम करता है। मैं महादेव के सामने झुकता हूँ। मैं जब आपके विचार शांत नहीं होते तो आप बात करते हैं। आप तभी चुप रह सकते हैं जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हो। आप यह पहले ही कर चुके हैं इसलिए आप इसे दोबारा कर सकते हैं। इसके अलावा बस अपने जीवन में अच्छी चीज़ों से बारे में सोचें। अपने गुस्सा, हताशा, दर्द और चिंता को किसी अच्छी नियंत्रण में और जिसे रोकना असंभव है में बदल दे। महादेव के डमरू की ध्वनि बुद्धिमानों को जगाने और दुष्ट को डराने के लिए काफ़ी है। भगवान शिव के पास आपके लिए एक योजना है, इसलिए खुश रहे और अपने जीवन का आनंद ले। शिव में भावनाएं हैं, उसकी भावनाएं है। शिव ये सब कुछ ही और उनके बड़ा या महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। वह पवित्र शून्यता है जो कभी खाली होने बंद नहीं करती। वह समय पर शासन करता है। वह अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में है। केवल वह और उसका उपहार जीवन भर आपके साथ रहेंगे। शिव शक्ति है, भक्ति है, शिव ओकार है और ब्रह्मा भी है। उसका कोई अंत नहीं है और वह सत्य है। यदि आप शांत हैं और आप जो चाहते हैं उसके प्रति आश्वस्त रहे तो आप शांति पा सकते हैं। शिव वह सब कुछ है जो हम जानते हैं और वह सब जो हम नहीं जानते हैं। शिव वह सब कुछ है जो हम जानते हैं और वह सब
जो हम नहीं जानते हैं। विजेता वह व्यक्ति है जो अपने बुरे विचारों का नियंत्रण में रखना सीखता है। भले ही रास्ता कठिन लगे, लेकिन आपको चलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ शिव आपका इंतजार कर रहे हैं। हम सभी 3 आँखों वाली त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं, जिसमें एक सुखद गंध है और जो हमें पूर्व जन्म के चक्र से बाहर निकालती है और हमें स्वतंत्रता देती है। यदि शिव ही आपके पास सब कुछ है, तो आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। शिव हमेशा आपके पीछे, आपके सामने, आपके बगल में, आपके अंदर और आपके लिए है। वह कभी तय नहीं करेगा कि आपके जीवन में क्या होगा। आपके यह जानना आवश्यकता है कि अपनी गलतियों उस पर मत डालो। भगवान शिव की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि सुखी जीवन जीने के लिए अपने अहंकार और अभिमान को त्यागे। महादेव ये बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है। शिव कहाँ कहते हैं कि आपके जीवन का मूल्य तभी होगा जब आप अपने लक्ष्य की और इस तरह से काम करेंगे जिसे रोका नहीं जा सके। जब आप ऐसा लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो याद रखें कि महादेव ने आपकी समस्याओं का समाधान कर लिया है। भगवान शिव आपके और आपके परिवार को भरपूर आशीर्वाद दे। दर्द भरी तब इच्छा लगे जब उसका साया तुम्हारे सर पर होगा। सभी की प्रार्थनाएं सुनी जाती है, आंसू देखे जाते हैं और भगवान शिव सभी को याद करते हैं। आपको बस इस बात पर भरोसा रखना है कि वह सही समय पर आप काम करें। भगवान शिव इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि महान, शुद्ध और प्रेम पूर्ण होने का क्या अर्थ है। भगवान शिव शाश्वत प्राणी है, सब कुछ उससे आता है और उसी में वापस चला जाता है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी आए, आपको कभी भी बुरी चीज़ों का साथ नहीं देना चाहिए। महादेव की सब कुछ है और अंत में सब कुछ उन्हीं से मिल जाता है। यदि आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए कि अपने जीवन में बुरी चीज़ों से कैसे छुटकारा पाए जाए। जब शिव ने, जिसे अब हम योग कहते हैं, उसके विभिन्न भागों को सिखाया, तो उन्होंने लोगों को सृष्टि के साथ मिलकर काम करने की अनुमति दी। शिव वह स्थान है जहाँ से सभी विचार आते हैं। जब शक्ति हावी हो जाती है, तो शिव पीछे हट जाते हैं। अच्छे और बुरे समय में भगवान शिव के पक्ष में रहे, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो शिव हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। देवता और दानव दोनों ही महादेव को प्रिय है। इससे सिद्ध होता है कि वह सबकी सहायता करता है और आशीर्वाद देते हैं। जब आप जानोगे कि भगवान शिव वास्तव में कैसे है, तो आप कभी शिकायत नहीं करना चाहोगे कि इच्छा जुनून में बदल जाएगी और जुनून तुम्हें नष्ट कर देगा। शिव के सिर में गंगा एक संकेत है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। शिव भगवान आपको सिखाते हैं कि आप अपनी शक्ति का उपयोग भलाई के लिए कैसे करें। वह दिखाता है कि दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना गलत है। महादेव को महायोगी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह हमेशा पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए ध्यान करते हैं। महादेव एक योगी है जो न कुछ चाहते हैं और न किसी चीज़ पर अटकते हैं। पगले अपने पार्टनर के साथ वैसे ही रहे जैसे शिव और पार्वती एक दूसरे के साथ रहते हैं। भगवान शिव आपको सदैव बुरी चीज़ों से बचाकर रखेंगे। महादेव सबसे शक्तिशाली देवता है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। भोलेनाथ महादेव का नाम है, लेकिन वे गुरु के गुरु है।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।